क्या आपके प्लेयर ये सोचते हैं, क्या आपके प्लेयर ये सोच के आते हैं ग्राउंड के अंदर कि उनकी आवाम उनके लिए क्या सोचती है, जो उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं कि हमारे प्लेयर परफॉर्म करें? ऐसा वो प्लेयर करते ही नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको एक टेक्निकल रीजन बताऊं, पता नहीं गलत है या सही है। सलमान अली आगा समेत दो तीन ऐसे प्लेयर मुझे एफर्ट करते दिखाई नहीं दिए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, इवन ट्राइजेशन सीरीज के अंदर ट्राई कर मुझे एफर्ट करते हुए दिखाई नहीं दिए। आई डोंट नो कि क्यों। यार आपका रिजवान कप्तान है, भले कोई भी कप्तान है, आप अपना 100% दो। एक ही चीज का जवाब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट दे दे और सलमान अली आगा दे दे कि उसने 10 ओवर क्यों नहीं किए, बस इतनी सी बात इमरान बता साहब, दे अब मुझे। ये मैं अभी अगर डिस्कस इसका नहीं करना जवाब मुझे, चाहती, ये तो एक पूरा अलग मौजू है। इसके ऊपर तो हम लोग जब आप यहाँ पाकिस्तान आएंगे, हम बाकायदा आगे यही बातें हमारी चलनी है, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है और उसमें आपके सामने ही है जो स्क्वाड बना है और जिस तरह के फैसले हुए हैं, ये कल तो एक आपको बड़ी पता तवील बहस है। रोहित ने एक बहुत अच्छी बात की, उससे सवाल किया गया कि आपकी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसने कहा यार मेरी परफॉर्मेंस को एक साइड पे कर दें, आप ये देखें कि हमारी टीम में सबने छोटी 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 परफॉर्मेंसेस की हैं, कलेक्टिव एफर्ट है, सबने एक चैंपियनशिप को जीता। और चैंपियंस जब बनते हैं तो वो सारे के 15 चैंपियंस होते हैं। ये थोड़ी होता है कि रोहित अच्छा, ने वन साइडेडली यहीं पे जिता रुक जाएं, दिया। यहीं पे रुक जाएं। राना साहब देखें, अगर पाकिस्तान ने मतलब हमने कोई ट्रॉफी जीती होती या कोई मैच जीता होता, हम उस पर इतना ज़्यादा इतराना शुरू कर देते हैं। आज तक हम सिर्फ 92 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं। हम तो छोटी छोटी जीतों को भी जो है वो अपने साथ हमेशा लेकर चलते हैं। हमें तो खुशियाँ मिलती ही बहुत कम है, लेकिन जब मिलती हैं, आपके सामने है कि अगर इंडिया ने बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज़ जीत ली हैं, हम आज तक उन्हीं पास्ट की अचीवमेंट्स को लेके चल रहे हैं। हमारी क्रिकेट में हमारा क्या कोई हक नहीं है इन खुशियों के ऊपर? बात ये कि जो चीज़ हमारे पास है हमने उसी पर इतराना है ना, ठीक है ना, बाकी की हम कोशिश नहीं करते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जो बड़ी अहम चीज़ है ना, हमारे खिलाड़ियों में से शायद कोई एक आध ऐसा हो कि जो हुब्बुल वतनी की तरफ जो है वो जो मुल्क का अपना सोचता हो। असल में जब आप ये सोच लेते हैं ना कि आपका जो वो है ना सोच का महवर वो सिर्फ पैसा कमाना है, नोट कमाने हैं, वो किस तरह से आने और कैसे आने, ठीक है ना, तो फिर परफॉर्मेंसेस जो होती है ना वो उनकी तरफ नहीं जा रहे होते लोग, ठीक है। और वो अपनी ही जो है अपनी जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने की तरफ लगे होते हैं। हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये बात जो है ना ये पक्की पक्की है। इसकी वजह यह है कि बहुत मशीनें हैं, आप देखें ना, अगर मशीनों को जब चला रहे होते हैं तो फिर उनकी आयलिंग भी होती है, उनको ग्रीसिंग भी की जाती है, उनको मतलब उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखा जाता है। जब आप पागलों की तरह से उठ के, जो कोई ऐसी लीग जो है वो नहीं है कि जो हमारे खिलाड़ी ना खेलते हों, ठीक है ना, तो आपका वजूद है ना, आपके अंदर तो जान ही नहीं है, आपके अंदर तो वो कुव्वत ही नहीं है कि जो आज जिसके तहत जो है वो कोई खेल जो है वो खेला जाता है। तो आप तो फिजिकली नहीं है, मतलब मुकम्मल तौर के ऊपर फिट नहीं है। और फिर जब आप जहनी तौर के ऊपर अपना जिस्मानी तौर के ऊपर फिट नहीं है तो फिर आप जहनी तौर के ऊपर खुद ब खुद जो है ना अनफिट हो जाते हैं। तो ना जिस्म साथ दे रहा होता है ना जहन साथ दे रहा होता है, और यही कुछ जो है वो हुआ है। और फिर टीम में जैसा कि अभी इमरान भी कह रहा था, खदशे का इजहार कर रहा था, ग्रुपिंग इंतहा से ज़्यादा थी, ठीक है ना, इस दौरान। और टीम में जो वो एक जेल होके खेलने की जो वो थी ना, वो चीज़ नहीं नज़र आई हमें। और मैंने तो ये महसूस किया कि किसी को हारने का अफसोस भी नहीं था, अफसोस भी नहीं था वैसे कि भाई कोई तो चेहरा ऐसा हो कि जो बैठ चुप करके, यार हमारे खिलाड़ी जो है वो जो रोड से बढ़े, हमारे खिलाड़ी जो है वो बटलर से बढ़े, हमारे खिलाड़ी और किसी से बढ़े। वो जब हारे हैं तो वो सर पकड़ के बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू थे, वो पागलों की दीवानों की तरह से जो एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर कप्तान ने जाकर कह दिया कि जी मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं, अब मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। हमारा कप्तान तो इंतहाई ढिठाई के ऊपर मतलब कमर बांध के बैठ गया कि एक तरफ तो ये कह दिया कि डजंट मैटर, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, दूसरी तरफ लेकिन ये कि बोर्ड की भी तो आप देखें ना नाअहली, कमजोरी। हमारा बोर्ड कहाँ है? आपने उसी मतलब ये कि फिर बिल्ले को जो है वो दूध की रखवाली पे बिठा दिया। के पास है बोर्ड। मैं वही कह रहा हूं ना कि उन्होंने, बोर्ड ने फिर बिल्ले को दूध की रखवाली पे बिठा दिया कि ले भाई तू फिर आ जा और ये रखवाली कर, फिर उसको कप्तान बना दिया। कहते ही है हम रेस्ट दिया, हमने सीनियरों को रेस्ट दे दिया। क्या दे दिया तुमने यार? एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में रख लिए पैसे, ये किया आपने। सही बात है इमरान साहब, जिस तरह से हम यहाँ पर बड़ी मतलब हारने के बाद भी हमारे चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, वहाँ पर गौतम गंभीर भी जितना मर्जी जीत जाए ना वो मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते हैं। आप जरा ज्यादा नजदीक थे, कोई मुस्कुराहट नजर आई उनके चेहरे पे कल आपको? नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, बिल्कुल आपने ये, मैंने जो कल मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मैं कल बैठा वहाँ गैलरी में ऑब्जर्व कर रहा था, वो गौतम गंभीर को मैं देख रहा था, वो जस्ट हल्का सा मुस्कुरा रहे थे।
वो देखिए उनके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी कोई मसला ही नहीं था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो उन्होंने उतने कॉन्फिडेंट थे वो जीत जाएंगे। इसी तरह मैं अगर एक बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कल हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी उठाई, उठा के पिच पे चला गया, जो उनका स्टाइल है वो यूं रख के कहते हैं ये हाँ ट्रॉफी है। हाँ बिल्कुल वो वहां ऐसे ही पर है। सेलिब्रेशन कर रहे थे तो पीछे से जो विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा, वो दो दो लोगों को भेजा और उन्होंने डांटा उसको, उसने कहा वापस आओ, उसको लेके आओ खींच के। ये मैंने वहां देखा, कहते उसको यहाँ लेके आओ, क्योंकि वहां पर उन्होंने ग्रुप फोटो बनाना था, वो जो उनका स्टाफ के जो कोचिंग स्टाफ हाँ था ग्रुप वो फोटो थी जो मीडिया बिल्कुल। वेट कर रहा था, तो वो मैं एक बात कहूँ, डिसिप्लिन के ऊपर रोहित शर्मा को मैंने क्या उस बंदे को देखा है कि वो अपने लड़कों को कैसे खींच के रखता है, एक बाप की हैसियत की तरह मैंने उसको देखा है कि वो टीम के अंदर रखता है, और वो उनके साथ एंजॉय भी करता है, उनके साथ खाता पीता भी है, डिनर भी करता है, लेकिन जब बारी आती है खेलने की तो वो फिर शेर की आंख की तरह देखता है हर प्लेयर को। तो गौतम गंभीर भी यही कहते हैं कि यार हम हमारी टीम के अंदर कोई भी स्टार नहीं है, सारे इक्वली जगह रखते हैं और हर एक को उतनी उसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कल मैं जब देख रहा था ना कि जब ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे और हमारे मेडल्स पहना रहे थे इंडियन प्लेयर्स को, तो यकीन करें लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा यार अगर पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ होते तो क्या मंजर होता है यहाँ पर, हम कितना एंजॉय करते हैं। मैं उस नीले रंग को आंखों क्यों से होते भाई, हटाकर ग्रीन रंग को देख ग्रीन रहा था क्यों कि होते यार भाई? यहाँ ग्रीन रंग होता, यहाँ हरा रंग होता तो कितना मजा आता हमें। हम यहाँ इतनी दूर हजारों मील सफर करके यहाँ पर कल देखने के लिए, मेरे इनको साथ देखने के लिए आए, लेकिन क्या करते हैं। चले मुझे इमरान मैं साहब, अपने आप जज्बात का दिल इजहार नहीं कर बर्दाश्ता ना सकता, हो, लेकिन मैं हमारी दुखी होता हूँ पाकिस्तान टीम आप पाकिस्तानी लोगों को वापस देख आए। के। हम अपनी गुफ्तगू और अपने प्रोग्राम के तवज्जुद से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ बोर्ड तक जाए और बेहतर फैसले हों हमारी क्रिकेट के लिए। आपका वक्त आपने दिया, बहुत शुक्रिया। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वी आर वेटिंग फॉर यू इन द स्टूडियो, हमें ज्वाइन करें, जल्दी आए पाकिस्तान, ताकि हम क्वेश्चन इसके ऊपर जो है वो कंटिन्यू करें। राना साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कल मैं अपने मेरा जो शो है उसके अंदर मेरे साथ एक भारतीय जर्नलिस्ट जो थे वो बैठे थे, प्रताप मुखर्जी, प्रताप उनका नाम था। अच्छा। तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे और वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत के हवाले से, बल्कि मैं हैरान हो गया हूँ कि जो शाम को रिजल्ट आया वो था कि जो उस बंदे ने मुझे कहा, ऑन एयर कहा, उसने कहा कि देखिए जी आज के मैच में परफॉर्मेंस एक है और वो है रोहित शर्मा। मैंने कहा अच्छा तुम इतने कॉन्फिडेंट? कहता जी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं आपको। दूसरा कहना कि जी वो जी राना साहब हम आज का ये जो ट्रॉफी है ये हम जीत चुके हैं। मैंने कहा अच्छा जी बड़ी बात है, बड़ा आपकी सोर्सेज हैं। कहते हैं और आपको एक और बात बताऊं, हम 4 विकेटों से जीत रहे हैं। अरे ये मतलब ये कैलकुलेशन उस बंदे की थी और वही रिजल्ट था कि जो उसने कहा। और फिर उन्होंने जो मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें की ना, बैठकर जो बातें की, उसने कहा हमारा आपका कोई मैच ही नहीं है, हमारे सिस्टम का और आपके सिस्टम का तो कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। वैसे ये बात ठीक है, ये नहीं बुरा मानने वाली नहीं है, ये बात किसी हद तक दुरुस्त नहीं, है। दुरुस्त तो है। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि हम एक क्रिकेट की बड़ी कुव्वत होने के बावजूद हमारे हवाले से लोगों का परसेप्शन क्या है, हम इसको डिफेंड नहीं ठीक कर है, पाते। और हम इसको डिफेंड नहीं कर, हालांकि मैं डिफेंड कर रहा था। उसने कहा कि हमारे जो है ना रांची ट्रॉफी का, उसने एक कहा कि रांची ट्रॉफी का अगर कोई लड़का 10 मैच खेल जाता है तो राना साहब कितने पैसे कमा लेता होगा वो? मैंने कहा पता नहीं कितने कमा लेता होगा, बता दो मुझे। कहता है जी 2.5 से 3 करोड़। यहाँ पे तनख्वाही नहीं मिली है पिछले यहाँ पे वो कहता है से। तुम जब 25,000 रुपए दे रहे हो फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले को किसी को, तो यार हमारा और आपका क्या मुकाबला है? हमारा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। उनकी वुमेन क्रिकेट टीम को आप देखें, उन्हें कितने मुआवजे, कितने मतलब पैसे वो मिलते हैं। ऐसा सर पे सवार होकर बात कर रहा था जिसकी हद कोई नहीं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको मतलब मैं भी जरा थोड़ा सा मैंने कहा जी हम भी पैसे देते हैं, हमारा एक खिलाड़ी जो है वो 50-60 लाख रुपए जो है वो माहाना लेता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है ना, कितने ले लेते हैं? मैंने कहा जितने भी ले लेते हैं, जितने हैं। और आप देखिए आपकी 1 अरब की आबादी है, आप उसके अंदर से 11 लड़के मैदान में उतारते हैं। हमने कहा हमारे मुल्क की आबादी जो है वो 27 करोड़ है, ठीक है ना, ये 26 करोड़ है। हम उसके अंदर से 15 लड़के निकाल के आपके मुकाबले में ले आते हैं और आपको जो है खेलते हुए हमसे डर लगता है। मैंने कहा इतने ही अगर आप में तप्पड़ थे, इतनी अगर आप अपने आप को मर्द बनते तो आके खेलते। हम नहीं गए थे आपके मुल्क में, खेलते आप लाहौर में आके, आपको पता चल जाता कि किस भाव बिकती है। ठीक है ना? लेकिन राना साहब आपकी सारी बातें एज अ पाकिस्तानी दुरुस्त है, मैं समझती हूँ, मगर अफसोस की बात यह है कि हम वाकई बहुत पीछे जाते जा रहे हैं।